Again to teach chapter first, crop production and management. We have done most important point in first class and second class. Chapter we are going to understand this crop and ask many questions in examinations. Let's move of chapter first. बच्चों हमने कल पढ़ लिया था कि वी हैव डिस्कस द क्रॉप एंड दिस एंड देयर मेथड्स प्रिपेयर ऑफ सॉइल सोइंग स्कैटरिंग सोइंग में स्कैटरिंग पढ़ा था कि सीड्स कैसे डालते हैं कई किसान प्राचीन काल में सीड्स कैसे डालते थे स्कैटरिंग करके फैला के, ताकि जिससे क्या होता था कि फसल दूर दूर तक उगती थी और उनको फर्टिलाइज़र नहीं मिल पाता था सही ढंग से। तो अब क्या आ गई, सीड ड्रिल आ गई। सीड ड्रिल से क्या इक्वली फसल उगती है। आपको मैंने बताया था उसमें इक्वली इस प्रकार से, जैसे हमारी ज़मीन है, फील्ड है हमारा, तो उसमें इक्वली फसल उगती है उसमें। तो ये किसके द्वारा उगती है? सीड ड्रिल के द्वारा। अब ये फसल अपने खाना स्वयं बनाते हैं या फिर हमने उसमें पढ़ा था कि प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स कैसे ये फील्ड्स अपना न्यूट्रिएंट्स कैसे बनाते हैं। जब हम सोइंग करने के बाद, बीज को सोइंग करने के बाद में इसके टू कैटेगरीज है इसके प्रोवाइड न्यूट्रिशंस के लिए। एक तो है मैन्योर, दूसरा फर्टिलाइज़र। मैन्योर में क्या होता है, जो रिमूविंग द एनिमल्स एज ए गोबर, दिस कैन बी यूज इन मैन्योर, जिसको हम क्या बोलते हैं? खाद बोलते हैं बच्चों। अब देखिए उसमें जो मैन्योर होती है वो इसमें फसल में डाली जाती है, जो हमारी फसलों के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, जैसे कॉटन, वीट, बार्ले, सब में एक सी मैन्योर डाली। बट फैक्ट्रीज़ में भी कई रासायनिक जो केमिकल्स वाली होती हैं मैन्योर, वो बनाई जाती हैं। जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री में बनाई जाती है, वीट के लिए अलग बनाई जाती है, राइस के लिए अलग बनाई जाती है। ये सब केमिकल्स मैन्योर कहलाती हैं, जो अलग अलग, जिसे अलग अलग फर्टिलाइज़र कहते हैं। अब मैन्योर कैसे यूज़ किया जाता है? मैन्योर या यूज़ करें या फर्टिलाइज़र यूज़ करें, तो अगर मैन्योर है तो हमें मैन्योर ही यूज़ करनी चाहिए, जो रिमूविंग द एनिमल्स से प्राप्त होती है हमें। और फर्टिलाइज़र एक केमिकल होता है जो हम हार्मफुल होता है, और फर्टिलाइज़र वेरी बैड कंपेयर एज मैन्योर, सो वी हैव टू यूज़ मैन्योर। तो उसके लिए हम पॉइंट लिखते हैं कि मैन्योर क्यों यूज़फुल होती है और फर्टिलाइज़र अनयूज़फुल कैसे होता है। तो उसके मीन्स कई पॉइंट हैं। नंबर 1 पॉइंट है, प्लांट मेक दियर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस अपार्ट from the food carbohydrates as a glucose. Plant also need some extra nutrient which they get from the nitrogen gas. However, farmer provide extra nutrients the crops. The nutrients can be either in from the manure of the fertilizer. Second है, manure is very good as compared to fertilizer is made by the animal excreta. देखिए जो मैन्योर होती है वो फर्टिलाइज़र से ज़्यादा हमारी फसल को फ़ायदा पहुंचाती है। और फर्टिलाइज़र आर द केमिकल्स मेड इन फैक्ट्री। एवरी क्रॉप्स हैव अ डिफरेंट केमिकल। बाय यूजिंग फर्टिलाइज़र फॉर ए लॉन्ग टाइम द सॉइल में बिकम बैरन मीन्स होता है जो हमारी फील्ड को अनुपजाऊ बना देती। कंटिन्यू हम फर्टिलाइज़र का उपयोग करते रहेंगे तो क्या होगा, हमारी जो ज़मीन है, जो हमारा खेत है, खेत की जो ज़मीन है वो कैसी हो जाएगी, वो पानी को नहीं सोख पाएगी। फर्टिलाइज़र जो उपजाऊपन है उसका सारा ख़त्म हो जाएगा, जो केमिकल वाली हम फर्टिलाइज़र डालते हैं। कुछ फसलों, जो फसल होती थी उसमें फिर क्या दिया जाता? पानी दिया जाता था, वाटर दिया। अब वाटर रेन के द्वारा पॉसिबल तो नहीं हो पाता है, फिर उसके लिए हम कई मेथड अपनाते हैं। जैसे ट्रेडिशनल तौर पर बच्चों,
ट्रेडिशनल अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल चैन पम्प, रहट एंड ढेकली। चैन पम्प के द्वारा एक जो सर्किल है उसके बाल्टी सी बंधी हुई रहती थी, उस पर पानी के द्वारा खेतों में पानी दिया जाता था। नेक्स्ट है रहट। रहट एक एनिमल के द्वारा उसको खींचा जाता था पानी को और खेतों में पानी दिया जाता था रहट के। नेक्स्ट है ढेकली। ढेकली के द्वारा यहाँ पे कुएं में एक बाँस के द्वारा बाँस के द्वारा पानी को यहाँ पत्थर बांध दिया जाता था और वो बाल्टी एक व्यक्ति उस बाल्टी के द्वारा पानी खेतों में देता था, खेतों में देता था। हाउ वाटर वॉज गिवन टू द क्रॉप। हम फसल में पानी कैसे दें, तो बट दिस इज़ अ ट्रेडिशनल मेथड। नाउ ए डे दिस सिस्टम नॉट यूज। नाउ ए डे टू सिस्टम, देखिए इसके टू सिस्टम है। इरीगेशन मीन्स प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स कॉल्ड इरीगेशंस। In past times, रहट, चैन system, etc. method were used for irrigation purpose. However, the method used nowadays are totally different. देखिए इरीगेशन मीन्स होता है कि जो पहले यूज़ में लिए जाते थे क्रॉप्स में पानी देने के लिए, जो प्राचीन काल में यूज़ लिए जाते थे, जैसे रहट है, चैन सिस्टम है, उसको इरीगेशन कहते हैं। अब इसका टोटली डिफरेंस हो गया है। nowadays are totally different method. This is sprinkle methods, डीप इरीगेशन मेथड्स। स्प्रिंकल मेथड्स क्या होता है, देखिए स्प्रिंकल्स मीन्स होता है जैसे इसमें पाइप के द्वारा, जैसे ये हमारा खेत है तो इसमें फसल उग रही है इसमें, और यहाँ बीच में एक पाइप लगा हुआ है, बीच में पाइप लगे हुए हैं ऐसे बड़े बड़े, उसमें एक नोज़ल लगा हुआ रहता है, तो उस नोज़ल में यूँ इस प्रकार से जो पानी खेतों में जाता रहता है, इस प्रकार से घूमता रहता है, ये नोज़ल ऐसे लगे हुए रहते हैं इसमें नोज़ल। तो ये पाइप के द्वारा पानी, जब यहाँ से पाइप लगा दिए जाते हैं, जब तेज़ प्रेशर से पानी छोड़ा जाता है तो ये इन पाइपों में चल जाता है नोज़ल के द्वारा। वो जैसे कई बड़े बड़े गार्डन्स होते हैं, फील्ड्स होते हैं, उसमें नोज़ल के द्वारा जैसे प्रेशर से पानी, जैसे फव्वारे पद्धति से इन खेतों में पानी लग जाता है। एक होता है डीप इरीगेशन। डीप इरीगेशन में क्या होता है कि देखिए जिसमें ये कहलाता है स्प्रिंकल। ये क्या कहलाता है, स्प्रिंकल मेथड। और नेक्स्ट होता है इसमें जैसे दिस इज़ मॉडर्न मेथड। इस इरीगेशन इन दिस मेथड वाटर इज पास थ्रू द नोज़ल, यानी ये नोज़ल होता है इनके द्वारा, नोज़ल विच कीप्स ऑन रोटेटिंग करते हैं इसमें। द अमाउंट ऑफ वाटर गिवन टू द क्रॉप्स इज़ एवर, और इस नोज़ल के द्वारा क्रॉप्स में हमेशा पानी, सारी क्रॉप्स में पानी गिरता रहता है। नाउ लेट डिस्कस अबाउट सेकेंड मेथड, ड्रिप इरीगेशंस मेथड्स। देखिए बच्चों, जैसे ये फसल उग रही है और इसमें एक पाइप लगा दिया जाता है, उसमें होल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं। इन होल्स के द्वारा जब प्रेशर से पानी दिया जाता है फसल में इन पाइपों के द्वारा, तो ये जो छेद हैं, होल्स बने हुए हैं, इनके द्वारा फसलों की जो जड़ें हैं उन्हें पानी लगता है और मिट्टी भी क्या हो जाती है, मिट्टी में भी नमी आ जाती है। तो ये क्या कहलाता है, डिप इरीगेशन कहलाता है। इसको हम कैसे समझेंगे, देखिए बच्चों, इन दिस मेथड्स पाइप आर लेड इन द एंटायर फील्ड, यानी पूरे फील्ड में क्या लगाया जाता है, पाइप लगा दिया जाता है। एट द प्लेस ऑफ रूट स्मॉल होल्स आर डन व्हेन वाटर पासिस थ्रू द पाइप, द प्लेस वेयर होल्स आर डन वाटर पीस out through them as small drops. This water directly goes into the root of the ropes and crops, and no water as wastage. इससे क्या होता है, पानी का वेस्टेज भी नहीं होता है इस मेथड से। दिस मेथड्स ऑफ इरीगेशन इज कॉल्ड ऑफ ड्रिप इरीगेशंस मेथड। इससे पानी का वेस्टेज भी बच जाता है, फसलों में पानी भी लग जाता है, फसलों की जड़ों में पानी भी लग जाता है।
नेक्स्ट है हाँ चालू कर दी। नेक्स्ट है बच्चों एग्रीकल्चर ऑफ प्रैक्टिस, यानी जब खेत में कुछ मेथड जो स्टार्ट किया जाता है फसल उगाने से पहले, जो भी प्रिपरेशन की जाती है, तो उसमें सबसे पहले होता है चालू प्रिपरेशंस ऑफ सॉइल, प्रिपरेशंस ऑफ सॉइल। नंबर सेकंड है सोइंग ऑफ सीड। नंबर थर्ड है प्रोवाइड न्यूट्रिएंट। नंबर फोर है इरिगेशंस। हमने ये तीन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के हमने 4 टाइप्स रीड कर लिए हैं। अब नंबर 5 है विडिंग। विडिंग मीन्स होता है बच्चों जो एक्स्ट्राज, जैसे ये हमारा खेत है, फील्ड है, इसमें फील्ड में ये फसल उग रही है, फसल के बीच में एक्स्ट्राज जो पेड़ लग जाते हैं, वो क्या करते हैं, ज़मीन में जो भी हमारी फसल को न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो मैन्योर होता है, जो इन फसलों को लगना चाहिए, वो ये क्या लेते हैं, जो सनलाइट्स आती हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा में वीड्स होते हैं ये ले लेते हैं, और हमारी फसल क्या बढ़ नहीं पाती है, ग्रो नहीं कर पाती है। तो ये तो not at all good for crops. Weeds are useless plants. So all एक्स्ट्रा प्लांट्स को हटाने के लिए जो मेथड यूज़ में लिया जाता है उसे वीडिंग कहा जाता है। लेट्स राइट्स नाउ एक्सप्लेन द वीडिंग। हम इस वीडिंग को एक्सप्लेन करते हैं। वीडिंग, देयर आर सम अनवांटेड प्लांट इन द क्रॉप्स। कुछ जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, देखिए वीडिंग्स का मतलब होता है जो एक्स्ट्रास, जो अनयूजेस प्लांट्स हमारे फील्ड में आते हैं, खेत में उगाते हैं, तो क्या करते हैं, हमारे न्यूट्रिशंस एक्स्ट्रा जो न्यूट्रिशंस है, मैन्योर जो भी है, कार्बोहाइड्रेट्स है, जो हमारे मेन फसल को, फील्ड्स को जो मिलना चाहिए, वो इन ये वीडिंग्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा प्लांट्स होते हैं वो ले लेते हैं, और हमारे जो पेड़ हैं वो बढ़ नहीं पाते, फसल बढ़ नहीं पाती है, तो उनको हटाना बहुत ज़रूरी होता है। तो देयर आर सम अनवांटेड प्लांट्स इन द क्रॉप्स। दीज अनवांटेड प्लांट्स आर कॉल्ड एज वीड्स टेक स्पेस, वाटर, nutrients, hence affect our main crop. So these weeds are removed. This can be done manually or by using a chemical called weedings.